सफलता की खोज के सफर में मेरे साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग लगातार इस तलाश में क्यों रहते हैं? वह क्या चीज है जो हमें इसके पीछे अटूट संकल्प के साथ दौड़ने के लिए प्रेरित करती है? केवल कुछ ही सफल क्यों होते हैं और अधिकांश क्यों नहीं? क्या हम सचमुच सफलता को समझते हैं? सफल होने का वास्तव में क्या मतलब है? हम में से कई लोग महत्वाकांक्षा और सपनों से प्रेरित होकर अपनी प्रतिभा के साथ अपनी शर्तों पर सफलता प्राप्त करने की उम्मीद में इस खोज पर निकलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सफलता का रास्ता हमेशा सरल नहीं। यह बाधाओं और चुनौतियों से भरा हुआ है, जो हमारे दृढ़ संकल्प और चरित्र की परीक्षा लेता है। सफलता की खोज में हमें अक्सर चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। उन कठिन क्षणों में हम अपनी योग्यता पर सवाल उठाते हैं और सोचते हैं कि क्या हम सफल होंगे। सच तो यह है कि असफलता सफलता के विपरीत नहीं है। यह इस दिशा में एक आवश्यक कदम है। असफलता के माध्यम से ही हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और स्वयं को बेहतर बनाते हैं। यह सवाल सभी के मन में होता है कि कुछ व्यक्ति सफल क्यों हो जाते हैं जबकि अन्य रास्ते में लड़खड़ा जाते हैं। रहस्य उनकी मानसिकता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में छिपा है। स्पेसएक्स कंपनी जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजती है और टेस्ला कार जो इलेक्ट्रिक वाहन की सबसे बड़ी कंपनी है, ऐसे कंपनियों के साहसी मालिक, इंडस्ट्रियलिस्ट दुनिया के सबसे धनवान सूची में जिनका नंबर दूसरा है, इलॉन मस्क को अपनी यात्रा में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। फिर भी वह आविष्कार की सीमाओं को लगातार तोड़ते हैं। उनका माइंडसेट समझिए। इलॉन मस्क कहते हैं, असफलता एक विकल्प है। यदि चीजें विफल नहीं हो रही तो आप पर्याप्त आविष्कार नहीं कर रहे हैं। अब इस बात की गहराई को समझिए। जहां हम असफलता को बुरा मानते हैं और उससे डरते हैं, वहां इलॉन मस्क की असफलता को सफलता की सीढ़ी के रूप में अपनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। दोस्तों, सफलता एक रहस्यमय पहेली है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जो हमारे भीतर एक आग प्रज्वलित करता है, जो हमें सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। हम सफलता का पीछा करते हैं, यह आशा करते हुए कि एक बार जब हम इसे प्राप्त कर लेंगे तो हम संतुष्टि और खुशी का आनंद लेंगे। फिर भी ऐसा क्यों है? उपलब्धि की चोटियों को छूने के बाद भी कई लोग को एक खालीपन महसूस होता है। सच तो यह है कि सफलता बाहरी उपलब्धियों और भौतिक लाभ से कहीं आगे तक जाती है। यह केवल धन, प्रसिद्धि या शक्ति अर्जित करने के बारे में नहीं है। सच्ची सफलता एक जटिल चीज है जिसके मापदंड सबके लिए अलग अलग है। एक कवि ने इसे सरल शब्दों में रखा है, सफलता का मतलब है खुद को पसंद करना, जो करते हैं उसे पसंद करना और इसे कैसे करते हैं उसे पसंद करना। बहुत ही बेहतरीन सोच है। यदि आप स्वयं को आईने में आंख से आंख मिलाकर नहीं देख पाते, आप जो करते हैं वह आपको अच्छा नहीं लगता, या आप इसे कैसे करते हैं सच्चाई से, बेईमानी से, यह आपको पसंद नहीं है, आप सफल महसूस नहीं करेंगे और ना ही होंगे। सफलता का मतलब केवल एक मंजिल तक पहुंचना नहीं है। यह आत्मखोज, खुद के जीवन के परिवर्तन की यात्रा है। हमें यह समझना चाहिए कि सफलता एक किसी अकेले की खोज नहीं है। यह एक सामूहिक यात्रा है जिसमें हम सब एक साथ हैं। हम एक दूसरे से शक्ति प्राप्त करते हैं,
एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। जब सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली रन बनाते हैं, नए कीर्तिमान साबित करते हैं, तो कितने लोग उनकी सफलता से प्रेरित होते हैं। कोई फिटनेस पे काम करता है, कोई उनकी मेहनत करने से प्रभावित होकर खुद में परिवर्तन लाता है। आपके दोस्त, पिता, रिश्तेदार, गुरु, डॉक्टर, किसी ना किसी की सफलता से आप प्रभावित होते हैं और आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। इसीलिए यदि आप स्वयं को संघर्षों और असफलताओं के बीच पाते हैं, तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हम सभी एक साथ इस रास्ते पर खड़े हैं। आज की दुनिया में बुद्ध के महाज्ञान को जानकर सफलता हम कैसे पा सकते हैं? इस ज्ञानवर्धक बौद्ध कहानी में तल्लीन होने से पहले कृपया जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 साल पहले की बात है। विजय नाम का एक आदमी अपने जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसे कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वह निराश, पराजित और दिशाहीन महसूस करने लगा था। विजय के सपने और आकांक्षाएं अब उसे अपनी पहुंच से बाहर लग रही थी और उसे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। विजय आत्मसंदेह और हताशा के सागर में डूबा जा रहा था। उसे सपने आते कि वह एक विशाल समुद्र में अकेला एक छोटी सी नाव में है और सोच रहा है कि कैसे इस समंदर को पार कर। खुद को फ्रेश करने के लिए विजय ने काम से छुट्टी ली और हिमालय पर्वत पर ट्रैकिंग करने चला गया। वहां घूमते समय उसकी मुलाकात एक ज्ञानी भिक्षु से हुई। भिक्षु का शांत, तेजस्वी रूप और उपस्थिति ने उसे आकर्षित किया और उसने बौद्ध भिक्षु से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। भिक्षु ने मुस्कान के साथ विजय का स्वागत किया और उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। विजय ने भिक्षु के साथ अपनी कहानी साझा की और सफलता हासिल करने में अपनी चुनौतियों, असफलताओं और निराशा को व्यक्त किया। भिक्षु ने ध्यान से सुना और विनम्रता से विजय से पूछा, आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? इस सवाल से विजय आश्चर्यचकित हुआ। इससे पहले उसने कभी इस बात पर सोचा नहीं था। विजय गहराई से सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह सफलता को केवल पैसे, बाहरी उपलब्धियों और दूसरों से मान्यता, वाहवाही के संदर्भ में परिभाषित कर रहा था। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची सफलता केवल धन दौलत, बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। क्या एक हत्यारा जिसने सबसे ज्यादा जान ली है, जो किसी की जान लेकर दूसरों के पैसे लूटता है, क्या उसे हम सफल कहेंगे सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह नंबर 1 किलर है? नहीं। आज की दुनिया में धन, बंगला, गाड़ी के साथ साथ जब हम हमारे अंदर सकारात्मक गुणों का विकास करते हैं, हम आत्म खोज की आंतरिक यात्रा से अपने भीतर संतुष्टि लाते हैं, तब सफलता को हम संपूर्ण होने के एहसास को कहते हैं। इंग्लिश में फीलिंग कंप्लीट। संपूर्ण मतलब जब आप परमानंद, संतुष्टि और एक असीम शांति हमेशा महसूस करते हैं। भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें तथागत बुद्ध द्वारा सिखाई गई 8 टिप्स दूंगा, जिन्हें हम संपूर्ण तरह सफल होने के लिए आज की दुनिया में लागू कर सकते हैं। नंबर 1, राइट एफर्ट, सही प्रयास।
बुद्ध कहते हैं, चुनौतियों का सामना करते वक्त हमें सही प्रयास के साथ बने रहना चाहिए। फसलों की देखभाल करने वाले किसान को देखो। जैसे एक किसान अपने खेतों में लगन से रोज काम करता है, आपको भी अपने लक्ष्यों के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। असफलताओं से निराश न हो, अपने सपनों को संजोते रहे और हर दिन सही प्रयास करते रहे। एक दिन आप फसल जरूर काटोगे। नंबर 2, नॉन अटैचमेंट। किसी चीज का मोह न करें। हम कभी कभी परिणाम, जीत से मोह रखते हैं। हम चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। आज तुम जीतोगे, कल तुम्हारी हार भी हो सकती है। जीवन परिवर्तन का नाम है। सिर्फ जीत की लालसा तुम्हारे कष्ट का कारण बन सकती है। कल्पना करो कि आप एक पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आपको डोर को छोड़ना भी होगा, पकड़ ढीली करनी होगी, तभी वह ऊंचाई पर जाएगी। किसी चीज को पकड़कर मत रखो। इससे तुम्हें जीतने हारने की एहसास से छुटकारा मिलेगा और असफलता का डर समाप्त हो जाएगा। नंबर 3, सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड। बुद्ध कहते हैं कि ऐसा काम चुनो जिसमें तुम्हारा जुनून है। जब आप सही आजीविका चुनते हैं तो काम करते वक्त आप में अजीब सी ताकत, उद्देश्य और उत्साह होगा। तब सफलता आपके कदम चूमेगी। सचिन तेंदुलकर अगर इंजीनियर होते तो कैसे होते? उन्होंने वही करियर चुना जिससे उन्हें प्यार था और उसका परिणाम आप खुद देख सकते हैं। बुद्ध यह भी कहते हैं कि काम ऐसा चुनो जिसे किसी का नुकसान न हो। यदि आप ऐसा काम करते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तब हो सकता है बाहर से आप सफल दिखो, मगर अंदर से आप असफलता की ओर जाओगे और आप कभी संपूर्ण महसूस नहीं करोगे। नंबर 4, ज्ञान अर्जित करो। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान में बदलाव लाने की शक्ति है। हमें ज्ञान अर्जित करने की भूख होनी चाहिए। एक स्पंज जैसे पानी को सोखता है, उसी तरह आप ज्ञान हमारे अंदर लेने के लिए हमेशा तैयार रहे। एक बुद्धिमान व्यक्ति हर अनुभव से सीखता है। वह आत्मचिंतन के माध्यम से कहाँ चूक है वहां सुधार करके ज्ञान विकसित करने का महत्व समझता है। जब आपके पास ज्ञान आ जाता है, आपको जीवन की चुनौतियों में मजा आता है। ज्ञान आपकी सफलता का रास्ता खोल देता है। ज्ञान मन में स्पष्टता लाता है। स्पष्टता से आप सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। सही निर्णय से आपकी प्रगति की रफ्तार बाकी लोगों से तेज हो जाती है। यह सफलता का एक बहुत बड़ा रहस्य है। जीवन में हर दिन आपको हजारों निर्णय लेने होते हैं। ज्ञान शक्ति से आप ऐसे निर्णय बिना डरे मिनटों में ले सकते हैं। आप बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। आप दूसरों को भी मार्गदर्शन देने में सक्षम रहते हैं। ज्ञान सफलता की चाबी है। नंबर 5, धैर्य और दृढ़ता। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी चीज को पाने के लिए आप में धैर्य और दृढ़ता बहुत जरूरी है। बांस के पेड़ लंबे और मजबूत होने में वर्ष लग जाते हैं, लेकिन एक बार ऐसा होने पर वह स्थिर हो जाते हैं। धैर्य रखिए, क्योंकि आपके प्रयास को उचित समय पर जरूर फल मिलेगा। नंबर 6, असफलता को गले लगाओ। जिस तरह एक कुशल तीरंदाज अपने हर एक गलत निशाने से सीखकर थोड़ा थोड़ा बदलाव कर आखिर में सटीक निशाना लगाता है, उसी तरह हमारी असफलताएं मूल्यवान सबक देती है।
जो हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। जिस दिन हम असफलता से डरते नहीं बल्कि यह समझने लगते हैं कि असफलता सफलता की सीढ़ी है, बस उस दिन आप अपने सफल होने की रफ्तार बढ़ा देते हैं। नंबर 7, करुणा। हमें न केवल दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी करुणा का अभ्यास करना चाहिए। सफलता का मार्ग आसान नहीं, इसमें कई बार आप गलती करेंगे। यदि आप खुद को इस गलती के लिए माफ नहीं करोगे तो आप थम जाओगे, आगे नहीं जा पाओगे। करुणा एक बहुत अच्छा गुण है जिसे बुद्ध हमारे अंदर विकसित करने को कहते हैं। नंबर 8 और आखिरी, सहायक मित्र बनाएं। अच्छा वातावरण सफल होने की गति को बढ़ा देता है और सकारात्मक मित्र, गुरु, जीवन साथी आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन ला सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने सपनों की ओर नाव चला रहे हैं। अच्छे दोस्त चप्पू की तरह होते हैं, वे आपको आगे बढ़ाते हैं और जब पानी मुश्किल हो जाता है तो सहायता प्रदान करते हैं। ज्ञानी भिक्षु को सुनकर विजय के दिल में आशा की एक किरण उभरी। मानो भिक्षु ने ज्ञान के छुपे हुए खजाने का दरवाजा खोल दिया हो, जिसकी विजय हमेशा से तलाश कर रहा था। तरोताजा होकर विजय वापस गया और इन शिक्षाओं को अपने रोजाना जीवन में उपयोग करने लगा। उसने अपनी मानसिकता में गहरा बदलाव महसूस किया। प्रत्येक बीतते दिन के साथ विजय के प्रयास सफल हुए और उसे छोटी छोटी जीत मिली। उसे असफलता के डर से मुक्ति मिली, यह समझते हुए कि सफलता तुरंत नहीं मिल सकती। विजय ने धैर्यवान और दृढ़ रहना सीखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, विजय की परिवर्तन उन लोगों के सामने स्पष्ट हो गया जो उसे जानते थे। लोग मार्गदर्शन लेने विजय के पास आते। विजय की सफलता की परिभाषा बदल चुकी थी। यह अब केवल बाहरी उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें आंतरिक संतुष्टि की भावना भी शामिल थी। उसे बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से सच्ची सफलता मिली। विजय अपने जीवन की चुनौतियों में सचमुच विजयी होकर अपने नाम को सार्थक करता गया।